दुनिया की सबसे लंबी दूरी न्यूयॉर्क से टोक्यो तक नहीं होती। सबसे लंबी दूरी होती है एक भरे हुए पेट और खाली पेट के सपनों के बीच। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं जो दिल को छू जाएं, सोच बदल दें और उम्मीद जगाएं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। यहाँ हम लाते हैं सच्चाई और संवेदनाओं से भरी प्रेरणादायक कहानियां जो आपको याद दिलाती हैं कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, हौसला इंसान को असाधारण बना सकता है। आज की कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पास पहनने को पूरे कपड़े नहीं थे, जिसके घर में कई रातें भूख के साथ गुजरती थीं, लेकिन जिसके दिमाग में ब्रह्मांड से भी बड़े सपने पलते थे। ये कहानी है आरव की। सुबह के 7 बजे थे। शहर के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित सूर्यांश वर्ल्ड स्कूल के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। चमचमाती कारें, सलीकेदार यूनिफॉर्म, महंगे बैग, हाथों में टैबलेट और कानों में वायरलेस हेडफोन लगाए बच्चे। यहां पढ़ना हर माता पिता का सपना था, लेकिन यह सपना हर किसी की पहुंच में नहीं था। फीस इतनी थी कि एक मजदूर परिवार की कई साल की कमाई भी कम पड़ जाए। स्कूल की ऊंची दीवारों के पीछे एक और दुनिया थी, सुविधाओं की, अवसरों की, आत्मविश्वास की। और उन्हीं दीवारों के बाहर पीछे की तरफ कूड़े के बड़े डिब्बों के पास एक दुबला पतला 13 साल का लड़का खड़ा था। बिखरे बाल, फटी शर्ट, पैरों में घिसी हुई चप्पलें, कंधे पर प्लास्टिक का बोरा। उसका नाम था आरव। लोग उसे देखकर नजरें फेर लेते थे। कुछ बच्चे हंसते हुए कहते, अरे देखो, कचरा वाला आ गया। कुछ ड्राइवर उसे हटाने के लिए हॉर्न बजाते, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो वहां एक अजीब सी चमक दिखाई देती। वह चमक भूख से बड़ी थी। वह चमक थी समझ की, जिज्ञासा की, खोज की। आरव कचरा बीनता था, लेकिन उसका असली काम कुछ और था। वह गाड़ियों की नंबर प्लेट देखकर अंकों के पैटर्न पहचानता। वह दीवारों पर लगी टाइल्स में समरूपता ढूंढता। वह बिजली के खंभों के बीच की दूरी को कदमों में नापकर मन ही मन गणना करता। उसे किसी ने औपचारिक रूप से गणित नहीं सिखाया था, लेकिन शायद प्रकृति ने उसे गणित के साथ ही भेजा था। उस दिन स्कूल के अंदर माहौल अलग था। 12वीं कक्षा में एक विशेष व्याख्यान था। शहर के प्रसिद्ध गणितज्ञ और स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक प्रोफेसर विवेक त्रिपाठी क्लास में प्रवेश कर चुके थे। उनका व्यक्तित्व सख्त था, लेकिन आंखों में गहराई थी। उनका मानना था कि गणित रटने की चीज नहीं, सोचने की भाषा है। उन्होंने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। एक जटिल समीकरण, उन्नत सिद्धांतों से भरा हुआ प्रश्न, लॉजिक, सीमाएं और अमूर्त विचारों की चुनौती। पूरे 10 मिनट तक बोर्ड भरता गया। चौक की आवाज कमरे में गूंजती रही। फिर उन्होंने मुड़कर कहा, यह प्रश्न मैंने 20 साल पहले खुद के लिए बनाया था। इसे हल करने में मुझे 12 साल लगे। आज मैं इसे तुम्हारे सामने रख रहा हूं। अगर कल सुबह तक किसी ने इसे हल कर दिया, तो मैं मान लूंगा कि तुम सिर्फ सुविधाओं से नहीं, प्रतिभा से भी अमीर हो। क्लास में सन्नाटा छा गया। टॉपर छात्र निखिल ने प्रश्न देखा और सिर झुका लिया। यह किताबों से बाहर का सवाल था, लेकिन उसी समय खिड़की के बाहर जाली पकड़कर खड़ा आरव हर स्टेप ध्यान से देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे मजा आ रहा था। उसे लग रहा था जैसे यह सवाल उससे बात कर रहा हो। रात के 12:30 बजे। आरव की झुग्गी में अंधेरा था। मां खांसी से जूझ रही थी। पिता दिन भर की दिहाड़ी के बाद थके हुए पड़े थे। घर में खाने को सिर्फ सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। लेकिन आरव की भूख उस सवाल से बड़ी नहीं थी। वह करवट बदलता रहा। नंबर उसके दिमाग में घूम रहे थे। समीकरण उसकी आंखों के सामने नाच रहे थे। आखिर वह उठ बैठा। अगर यह हल हो सकता है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, उसने खुद से कहा। वह चुपचाप झुग्गी से निकला। रात की हवा ठंडी थी। स्कूल की पिछली दीवार के पास पहुंचा। वहां एक टूटी हुई खिड़की थी, जहां से वह कभी-कभी रद्दी इकट्ठा करने अंदर जाता था। आज वह कचरा लेने नहीं आया था। आज वह अपने दिमाग की आग बुझाने आया था। क्लासरूम अंधेरे में डूबा था। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसने मेज से एक छोटा सा चौक उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। पहला स्टेप लिखा, फिर दूसरा। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती गई। वह कभी रुकता, सिर खुजाता, फिर मुस्कुराता, जैसे कोई अदृश्य शिक्षक उसके साथ खड़ा हो।
उसे समय का होश नहीं रहा। भूख, गरीबी, डर, सब गायब। उस वक्त वह सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वह एक विचारक था, एक खोजी, एक स्वप्नदर्शी। 3 घंटे बाद बोर्ड पूरा भर चुका था। आखिरी स्टेप पर उसने एक छोटा सा बॉक्स बनाया और अंदर लिखा 0। वह कुछ पल बोर्ड को देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपने होने पर गर्व महसूस हुआ। अगली सुबह प्रोफेसर त्रिपाठी क्लास में आए और बोर्ड देखा। उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने चश्मा उतारकर फिर पहना, हर स्टेप पढ़ा। हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। यह किसने किया? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। पूरी क्लास चुप। सीसीटीवी फुटेज देखा गया। रात में एक पतली सी परछाई खिड़की से अंदर आती दिखाई दी। प्रिंसिपल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह तो वही लड़का है जो बाहर कचरा बीनता है। गार्ड उसे पकड़कर लाए। आरव डरा हुआ था। साहब, मैंने कुछ चुराया नहीं, बस सवाल परेशान कर रहा था। प्रोफेसर त्रिपाठी उसके पास आए। उन्होंने उसके कांपते हाथ अपने हाथों में लिए। तुमने कुछ नहीं चुराया बेटा, तुमने तो वह खोज लिया जिसे मैं सालों से समझा रहा था। पूरी क्लास के सामने उन्होंने कहा, आज इस कमरे में अगर कोई सच में अमीर है तो यह लड़का है। बच्चों की नजरें बदल चुकी थीं। पहली बार उन्होंने उसे कचरा वाला नहीं, प्रतिभाशाली देखा। समझाओ, प्रोफेसर ने कहा। तुमने आखिरी स्टेप कैसे किया? पहले वह झिझका, फिर जैसे ही चौक हाथ में ली, डर गायब। उसने समझाया, सरल भाषा में, स्पष्ट तर्क के साथ, इतनी सहजता से कि जटिलता भी आसान लगने लगी। क्लास मंत्रमुग्ध थी। प्रोफेसर ने अपनी कलाई की घड़ी उतारी और आरव के हाथ में बांध दी। आज से तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें स्कूल में एडमिशन मिलेगा, स्कॉलरशिप पर। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे बस पढ़ना है सर। उस दिन एक बोरा कूड़े में फेंका गया और एक नई जिंदगी शुरू हुई। साल बीतते गए। आरव ने मेहनत की, दिन रात पढ़ा, कभी हार नहीं मानी। उसने राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड जीता, फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व किया। उसकी कहानी अखबारों में छपी, लेकिन वह विनम्र रहा। आज वह एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान में कार्य करता है और सबसे खास बात, उसने एक फाउंडेशन शुरू की है जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा के अवसर देती है। वह अक्सर कहता है, मुझे गणित ने नहीं बचाया, मुझे किसी ने देखा, पहचाना और मौका दिया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। यह उन लाखों बच्चों की कहानी है जिनके सपने हालात से बड़े हैं। टैलेंट को महंगे जूतों की जरूरत नहीं होती, दिमाग अमीरी का मोहताज नहीं होता, और सपनों को फीस की रसीद नहीं चाहिए। जरूरत है सिर्फ एक नजर की, जो कूड़े में भी हीरा पहचान सके। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, टैलेंट गरीबी से बड़ा है। याद रखिए, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती। असली अमीरी है सोच, मेहनत और इंसानियत। और शायद अगला जीनियस अभी किसी स्कूल की दीवार के बाहर खड़ा हो।